नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल जो कि हम लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज मैं इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको बताऊंगा जो बहुत से बड़े बड़े वर्गमूल को यूं ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मात्र 1 सेकंड में हल होगा इसका। अब वो हल कैसे होता है इसी के विषय में बात करनी है। बेटा आप लोग एक बात आज जान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, किताबों को लेकर के बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, उसमें मन नहीं लगाते हैं पढ़ने में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप मन मत लगाइए, लेकिन किसी न किसी एरिया में आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि जिससे कोई टारगेट, कोई लक्ष्य आप हासिल कर सको, ठीक है ना। सब बच्चे एक ही माइंड के नहीं होते हैं पढ़ाई में, सब एक ही तरीके से दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, कितने लोग हो, इसमें से जो बताया जाता है कुछ बच्चों को 100% समझ में आता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, बाकी उनका ध्यान बढ़ जाता है और पूरी बात को नहीं सुन पाते हैं। तो कम से कम आप मेरी बात को अगर सुन ले जाओगे तो वही उतना आपके समझने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या बताए, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। उसी ट्रिक से आप बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर। जैसे आप जानते हो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्गमूल निकल करके आता है, तो सबको मालूम होगा। 1 का वर्ग होता है 1 और 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो भी निकल करके आता है 1। 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का वर्गमूल निकल करके आता है 3। 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल निकल करके आता है 4। इसी प्रकार से 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्गमूल आता है 5। फिर इसी प्रकार से 6 का वर्ग होता है 36 और इसका वर्गमूल निकल करके आता है 6। इसी प्रकार 7 का वर्ग होता है 49 और 49 का वर्गमूल निकल करके आता है 7। फिर 8 का बनाते हैं तो 8 का आता है 64, इसका वर्गमूल निकल करके आता है 8। फिर 9 का वर्ग बनाते हैं तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकल करके आएगा 81 और 81 से वर्गमूल बनाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 10 का वर्ग करने पर यहाँ आ जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। ये सिंपल संख्याएं हैं, अपने में पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का डायरेक्टली वर्ग हमको मिल जाता है, ठीक है। और कुछ संख्याएं, इसके अलावा कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका वर्ग नहीं बनता है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए, जैसे यहाँ पे 4 आया था, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसी के स्थान पे 5 कर दीजिए, तो क्या हम 5 का भी वर्ग बना सकते हैं? 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जैसे 4 लिखा था, जब √4 लिखा था तो इसको हम लिख सकते थे 2 × 2 और वर्गमूल बना दिए 2। क्लियर हुआ। लेकिन √5 है तो इसको हम ऐसे 2 पॉइंट में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अपने में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल सेकंड में कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं √5। यहाँ क्या लिखा है? √5 लिखा हुआ है। अब √5 का वर्गमूल आप अगर भाग से निकालोगे तो काफी समय लगेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट बेस में हम कैसे निकालते हैं, इसके नियर अबाउट पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लीजिए। पहले जो भी अंक यहाँ पे बताया गया उसके नियर अबाउट में पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लीजिए। वो क्या है? 4। ये 4 के आसपास में है पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √4 + 1। ध्यान रहे ये सिस्टम गलत है। 4 √4 में 1 जोड़ने पे 5 नहीं आता है, ये सिस्टम गलत है। लेकिन हमारा जो ट्रिक लगाना है, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, ये प्रायोगिक परीक्षा की बात हम कर रहे हैं, हमको केवल आंसर से मतलब होता है कि आंसर क्या आ रहा है। हमारा जो ट्रिक है वो गलत है या सही है उससे मतलब नहीं होता, कोई हमारा ट्रिक चेक करने नहीं जाता है, तो हमको आंसर लाना है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिख दिए, 4 1 5, हम जान रहे 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से,
4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और प्लस में आपका 1 लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना जितना यहाँ लिखा जाता है उसी का दुगना करके यहाँ भाग करा दिया जाता है। क्लियर? जितना यहाँ वर्ग आता है वर्गमूल निकल करके उसी का दुगना पीछे वाली संख्या में भाग करा दिया जाता है। और वही भाग कराने पर देखिए, इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा। 4 दूनिया 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/4। अब इसको बेटा हम लोग भाग करना जानते हैं, इससे भाग किया जाता है। इसी को भाग करवा दीजिए। 4 दूनिया 8 हो जाएगा, 1 बचा हो गया 10, और 4 दूनिया 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20। आपका √5 का वर्गमूल निकल करके आ गया 2.25। कोई दिक्कत किसी को? इसी के जैसा हम एक टिप्स आपको और दे रहे हैं अगले एग्जाम्पल पर, उसको ध्यान से समझिए। अगर ये समझ में नहीं आए तो कोनो बात नहीं, घबराइए मत। दूसरा देखिए, एकदम इसी के सेम मैटर पे रहेगा। जैसे दे दिया गया, मान लीजिए 10 दे दिया गया। क्या दिया गया? √10 दे दिया गया। तो √10 देखते हैं। तो √ हमने बताया जो संख्या दी गई है उसी के नियर अबाउट कोई पूर्ण वर्ग संख्या चूज कर लीजिए। तो इसके साथ में अगर 9 बनाया जाए तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, तो उसके आसपास में है भी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √9 + 1। ठीक, 10 पूरा हुआ। अब √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 + 1, और इसका दुगुना यानी 3 दूनिया 6, भाग करा दिए। इसको हल कर लीजिए। 6 3 18, 1 19, 19/6। अब इसी को हमें भाग कराना पड़ेगा। तो 6 3 18 हो गया, 1 बचा, 10 आया, 6 1 के 6, 4 आ गया। अब 40 हुआ तो 6 से 40 में फिर भाग कराएंगे, तो 6 पंचे 30, 6 36 हो जाएगा। और दशमलव के 2 स्थान तक अगर आप वैल्यू निकाल लिए हो तो सर का कोई पूछने नहीं जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जाम्पल हम आपको और बता रहे हैं इसी के जैसा, ठीक है? उसको भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए √13 आ गया या 12 आ गया, 13 मान लीजिए। ठीक, √13 लिखा हुआ, 13 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके नियर अबाउट की संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 चौक 16 आगे जा रहा है 3 अंक में, और 3 3 का 9, तो 9 4 13, ठीक है ना? तो चाहे बैक से ले सकते हैं, आगे से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ बैक से ले रहे हैं। ये हो गया हमारा √9 + 4। ठीक, 9 में 4 जोड़ने 13 हो जाएगा ना। 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 3, प्लस यहाँ हो गया 4, और इसके अपान में 3 दूनिया 6 से भाग कराएंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनिया 4, और 2 3 6। इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 3 3 का 9, 2 11/3 आएगा। समझ में आई बात? और फिर भाग करा देते हैं। 3 3 का 9, 2 11, और 20 हुआ, 3 6 18, 2 20, 3 6 18। यही तरीके से आपका करा जाएगा। बस समझ में आसान लगा वर्गमूल का ट्रिक कि नहीं? अगर समझ में आया होगा बेटा ना, तो वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिएगा कि यूट्यूब चैनल पर आग लग जाए। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए हमारी बात को, क्योंकि ये ट्रिक आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ डालिए, ये ट्रिक नहीं मिलेगा। हम लोग इस ट्रिक को खुद बनाते हैं बैठ करके, और अगर आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग हमारे लिए भी मेहनत कर सकते हैं। ठीक, इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।